सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल आपके अपने संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा शीत से पीड़ित है, इस वजह से थोड़ा आजकल थोड़ा लेट हो जा रहा है। चलो जी, कोई बात नहीं, आइए स्वीकारिए क्लास को। करण कारक की हम बात करते हैं। कौन सा कारक? करण कारक की बात करते हैं। करण कारक में विभक्ति कौन सी होती है? तो कहोगे करण कारक में जो विभक्ति होती है वो कौन सी लगती है? तब कहोगे करण कारक में विभक्ति होती है आपके तृतीया। कौन सी जी? तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी? तृतीया विभक्ति होती है। किसमें? कभी पूछे करण कारक में विभक्ति कौन सी, तो क्या बताओगे? बता दोगे तृतीया। ठीक है जी। करण कारक में विभक्ति कौन सी, तो कहोगे तृतीया। और तृतीय में विभक्ति में कौन सा कारक, तो कहोगे करण कारक। ठीक है। हाँ उज्ज्वल जी, बहुत लेट हो गए हैं, क्या बताएं हैं, तो जुकाम बुखाम थोड़ा तेजी से हो गया तो दूर से आना पड़ता है स्टूडियो तक। करण कारक तृतीया विभक्ति। ठीक है। अब देखते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया, कारक करने के पहले ही आपको मैं सचेत किया, मैंने बताया कि किसी भी कारक में एक दो सूत्र होंगे जो हमको कुछ कंडीशंस बतलाएंगे कि अगर ऐसा ऐसा किसी वाक्य में लिखा दिख जाए तो समझना यहाँ पे तृतीया है, तो समझना यहाँ पे करण कारक है, तो समझना यहाँ पर द्वितीया है ना जी। सीटेट का शुल्क ज़्यादा है, कहें थोड़ा कम कर दीजिए। कम ही तो है, कम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। और जो छात्र पेड आप लोग लिए हो तो आपके लिए तो वैसे भी कम कर दिए हैं। ठीक है जी। बाकी बहुत और सीटेट वाले छात्र सारे उसको स्वीकार रहे हैं, है ना जी। सब लोग एडमिशन ले रहे हैं, तो थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। और हम ये कभी मत समझना कि आपने जितना शुल्क दिया है उससे हम हमेशा ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, हमेशा उससे ज़्यादा काम करना, उससे कुछ ज़्यादा देने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है जी। कभी थोड़ा सा आप हमको भी समझिए, थोड़ा सा। ठीक है जी, बस। बाकी करण कारक तृतीया विभक्ति। करण कारक देखिए, अब तृतीया जैसे उसमें था कर्मणि द्वितीया, मैंने पढ़ाया था कि उसका मतलब होता है कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। जयश्री जी, कृष्णा जी, पाठी जी, है तृतीया होती है किसमें, तो कहते हैं करण कारक में तृतीया होती है। और तृतीया करने वाला सूत्र कौन सा होता है, तो कहते हैं कर्तृकरणयोस् तृतीया। करण कारक करने वाला पहला सूत्र अगर आप लिखोगे तो कहोगे क्या, साधक तमम करणम। क्या कहोगे? साधक तमम करणम। क्या बोलोगे जी? साधक तमम करणम। बोलो बोलो बोलो, बड़ा अच्छा सूत्र है, बहुत प्यारा और वेरी इंपॉर्टेंट भी है ना जी। अच्छा नेहा जी। चलो, साधक तमम करणम। बोलो बोलो बोलो, सारे छात्र बोलेंगे साधक तमम करणम। और एक बार बोले साधक तमम करणम। ठीक है, साधक तमम करणम। साधक तमम करणम। बोलो, सारे छात्र बोलेंगे जितने लोग जुड़े हुए हैं, है ना जी। अब कहीं भी आप, अब मैं क्या बताऊं आपसे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि बार बार अगर आपको ऐसा कहें तो हमको भी मतलब थोड़ा सा लगता है कि आप छात्र हैं हमारे, आपके लिए क्या ऐसी बातें हैं। और आइए, कोई बात नहीं, आप पढ़ने से वंचित नहीं रहेंगे। हाँ, अब इतना समझिए, आपको हम पढ़ने से वंचित नहीं रख सकते हैं। बाकी ठीक है, वो सब पढ़ाई कीजिए, पढ़ते रहिए, शुल्क वगैरह माने नहीं रखता है। ठीक है। साधक तमम कर्ण में ये कहता है जो साधक तम हो, है ना जी। क्या हो? जो साधक तम हो,
समझे कि नहीं समझो? साधकतम से तात्पर्य क्या है यहाँ पर प्रिय छात्र? किसी क्रिया की सिद्धि में, किसी भी क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सिद्ध सहायक हो रहा हो, हेल्प कर रहा हो, वही तो साधकतम है जी। ठीक है जी, वो क्या है? साधकतम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो क्रिया की सिद्धि में सबसे ज्यादा सहायक होता है वह साधकतम। कहें क्रिया की सिद्धि क्या है? आप कोई कार्य करते हो, उस क्रिया को करने में, कार्य को करने में जो सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा होता है वही साधकतम होता है। सुपरलेटिव डिग्री है ये। कहते हैं एक होता है साधक, ठीक है, जो निमित्त रूप में हमारी हेल्प किया करता है। एक होता है साधकतम, मतलब उसके बिना कुछ संभव नहीं है। मतलब कोई क्रिया, साधकतम वह होता है जिसके बिना शायद क्रिया संभव नहीं होती है, वह साधकतम होता है। समझे कि नहीं समझे? वह क्या होता है? साधकतम होता है। जैसे आप पेन से लिख रहे हो, एक वाक्य है सह कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है। अब इस वाक्य में केवल देखो कि सह कलमेन लिखत में क्रिया क्या है? लिखने की क्रिया हो रही है। अब उसमें लिखने की क्रिया में सबसे ज्यादा सहायता कौन कर रहा है? तो लिखा है कलमेन लिखति, कलम से लिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप देखोगे तो उस वाक्य में कलम, पेन सबसे ज्यादा सहायक हो रही है लिखति नामक क्रिया में। तो वहां पर करण क्या होगा? साधकतम जो होता है वही करण होता है। तो वही करण क्या होगा? वो कलम जो है करण हो जाएगा। और करण में हमेशा लगती है तृतीया, तो कलम है तो कलमेन, बालकेन, रामेण जैसे हो जाएगा। ठीक है जी। और तृतीया विभक्ति किस सूत्र से लगती है? तो कहते हैं तृतीया विभक्ति जो लगती है वो एक सूत्र आता है, कर्तृकरणयोस् तृतीया। क्या जी? कर्तृकरणयोस् तृतीया क्या आता है जी? कर्तृकरणयोस् तृतीया, यह सूत्र आता है। ठीक, कर्तृकरणयोस् तृतीया। साधकतमम जो सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध हो रहा, जो साधकतम हो, है ऐसे लिख लो। जो साधकतम, साधकतम क्या होता है? क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक, क्रिया की क्रिया की सिद्धि में सबसे ज्यादा सहायक साधकतम कहलाता है। ठीक है जी। और जब साधकतम होगा उसमें करणम मतलब कर्ण कारक होता है। क्या होता है? कर्ण कारक होता है। और आपने पढ़ा है कर्ण कारक में फिर विभक्ति कौन सी हो जाएगी? तृतीया, है ना जी। तो जो किसी वाक्य में जो साधकतम दिखे, जो सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा हो किसी क्रिया की सिद्धि में, उसमें कर्ण कारक होगा। और कर्ण कारक में विभक्ति कौन सी होगी? कर्णयोस् तृतीया लिखा है, कर्ण में होती है तृतीया। कर्णयोस् तृतीया से तात्पर्य क्या है? कर्ण में होती है तृतीया। एक शब्द है कर्तृ, तो यहां पर इसका, इस पूरे कर्तृकरणयोस् तृतीया का अर्थ है, पहले तो 2-3 बार बोलो, कर्तृकरणयोस् तृतीया। बोलो बोलो, सारे छात्र बोलेंगे, बोलो कर्तृकरणयोस् तृतीया। बोलो बोलो बोलो, कर्तृकरणयोस् तृतीया। और एक बार बोलो जी, कर्तृकरणयोस् तृतीया साधकतमम करणम। फिर से बोलो, साधकतमम करणम। तो प्रिय छात्र, कर्तृ मतलब होता है कर्ता। क्या होता है जी? कर्तृ से तात्पर्य है क्या? आपका कर्ता। ठीक है। करणयो मतलब कर्ण, सूत्र का मतलब बता रहा हूं। तृतीया मतलब तृतीया विभक्ति है। जो जो इस सूत्र में है वही लिखकर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। इसका पूरे अब सूत्र का मतलब क्या हुआ गया कि कर्ता में और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। तो भाई गुस्सा आ जाएंगे, कहना कर्ता में तो प्रथमा बताए थे।
ठीक है जी। कर्ता में तो आपने प्रथमा बताया था, तो मैंने एक चीज और बताया था, उक्ते कर्तरि प्रथमा, कि उक्त कर्ता में प्रथमा होती है। और यहां पर कैसे कर्ता में तृतीया लगेगी, तो कहोगे अनुक्त कर्ता में है। आप कीजिए कैसे कर्ता में, तो पूरा लिख लो। कहोगे अनुक्त कर्ता में, किसमें जी, कहोगे अनुक्त कर्ता में। ठीक है, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। एक क्वेश्चन बनता है, मैं शायद प्रैक्टिस सेट में कराया भी हूं, अगर आपने देखा होगा प्रैक्टिस में कराया है, कि उक्त कर्ता में पूछे तो कौन सी विभक्ति, प्रथमा। अनुक्त में अनुक्त में क्या होता है, तृतीया। पहले पढ़ लो आप लोग, हैं पढ़ लीजिए पहले अच्छे से, बाद में चर्चा कर लेना। अनुक्त में क्या होता है, तृतीया होती है, ये इतना याद रखना। चलो जी, साधक तमम कर्णम का एक उदाहरण देखते हैं, है ना जी, एक उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। चलो जी, जैसे आप कह सकते हैं कि हाँ, लिखो सह जलेन स्नानम करोति। चलो पढ़ो क्या लिखा है, अभी लिखो, छापो, कॉपी पेन उठाओ, छापो, सह जलेन स्नानम करोति, कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है जी। तीसरा हार्ड लग रहा है ना, हार्ड नहीं है, अभी देखो उदाहरण से सब समझ जाओगे। सह जलेन स्नानम करोति, सह जलेन स्नानम करोति, वह जल के द्वारा या जल से स्नान करता है। अब इस वाक्य में हम जरा बताएंगे कि तृतीय कहाँ लगा हुआ है, या इस वाक्य में तृतीय कहाँ लगा हुआ है, कोई बताएगा, चलो बताओ जी। एक दो बार पढ़ो, एक दो बार समझो, और जब हम प्रैक्टिस कराते हैं तो वहां प्रैक्टिस में भी जब प्रश्न आते हैं तो ध्यान दो कि कैसे कैसे प्रश्न पूछता है कारक से, तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। टेंशन ना ले, बहुत आसान होगा, बहुत परेशान नहीं होना है। कहें जसवंत जी कहें जलेन में है, बिल्कुल सही है, जलेन में है। हाँ जी शिवांगी जी, द्वितीय कारक पूरा हो गया है, द्वितीय पूरा हो गया है। हाँ, अरे शिवांगी जी आज आप भी आ गए, स्वागत है, आइए पढ़िए। सह जलेन स्नानम कुरु, वह जल से स्नान करता है। तो जब वह जल से स्नान करता है तो क्रिया क्या हो रही है, स्नान करना। कर कौन रहा है स्नान, सह कोई है, वह स्नानों करोति, क्रिया हो रही है स्नान करने की, और किससे स्नान हो रहा है, तो जलेन, जल के द्वारा। तो क्रिया की सिद्धि में सबसे ज्यादा, क्रिया की सिद्धि क्या है, स्नान कर लेना। स्नान करने की सिद्धि में सबसे ज्यादा हेल्प कौन कर रहा है इस वाक्य में, तो कहोगे जल, जल के द्वारा ही तो क्रिया की सिद्धि हो रही है, नहाना हो रहा है, स्नान करना हो रहा है ना जी, जल के द्वारा ही तो हो रहा है। तो जल सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है स्नान करने में, स्नान रूपी क्रिया की सिद्धि में जल हेल्प कर रहा है। तो वही तो साधकतम वही होता है जो क्रिया की सिद्धि में सबसे ज्यादा सहायक होता है। तो जल सहायक हो रहा है, तो जल में कर्म कर्ण कारक लग जाएगा, और जहां कर्ण लगता है तो कर्त कर्णयोस तृतीया से वहां तृतीया लग जाती है, कर्ण में तृतीया होती है। तो जल है तो जलेन बन जाएगा, है जैसे फलेन वैसे जलेन, है ना जी। जलेन स्नानम करोति, पूछ ले कि ऊपर उदाहरण के किस पद में तृतीया लगी है, तो जलेन में। किस पद में कर्ण कारक लगा है, तो जलेन में। या सह जलेन स्नानम करोति, यह किस वाक्य का, किस सूत्र का उदाहरण है, तो अब आप कहोगे साधक तमम कर्णम का है। ठीक है, अब साधक तमम कर्णम के अंतर्गत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण लिख दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण, रामेण बाणेन हतो बालिः, रामेण बाणेन हतो बालिः, रामेण बाणेन हतो बालिः।
चलो जी, आप लोग बताओ, लिख कर कमेंट करके बताओ किस पद में तृतीया लगी है। चलो तो एग्जाम में पूछेगा, ऐसे उदाहरण देगा, रामेण बाणेन हतो बाली ही, उसके बाद आपसे पूछेगा कि बताओ उपर्युक्त उदाहरण के किस पद में तृतीया लगी है। एक बार लिख के बताओ, कमेंट करके बताओ, फिर हम बताएं। रामेण बाणेन हतो बाली ही, ये जितने लोग पेड क्लास में जुड़े हैं सारे लोग आते नहीं हैं, बाकी और लोग चले आते हैं। अकथितम चा वाला सूत्र नहीं पढ़े। शिवांगी शुक्ला जी ये जो क्लास लिए हैं वो लोग पढ़े हैं। आओ, रामेण बाणेन हतो बाली ही, बोलो जल्दी से। पब्लिक नहीं है जी, आज क्लास है। रामेण बाणेन हतो बाली ही, राम के द्वारा बाण से बाली को मारा गया। बाणेन में, बाणेन में, बाणेन में जी, भावना रानी जी बाणेन में, जसवंत जी हतों में, और आए हैं सर, हाँ पता है मुझे, त्रिपाठी जी बाणेन बाणेन बाणेन। चलिए जी, रामेण का मतलब अब यहां देना, देख ले, एक ऑप्शन मैं ऑप्शन दे दूं कहो तो, अभी आप लोग गलत मतलब पूरा सही नहीं बता रहे हो तो कहो थोड़ा सा एक ऑप्शन दे दे हम। चलो बताओ, बाणेन में लगी है या रामेण में लगी है या फिर हथों में लगी है या ए और बी दोनों में लगी है। अब बताओ, ऑप्शन करो, रामायण में, बाणेन में, हथों में या ए और बी दोनों, बताओ। बोलो जल्दी बोलो। अंजलि कटियार जी कह रहे बाणेन में। देखिए प्रिय छात्र, हम आपको बताएं कि यहां पर जो तृतीया लगी है रामायण में भी लगी है, बाणेन में भी लगी है, ए और बी दोनों। रामायण में भी लगी है, बाणेन में लगी है। कैसे लगी है, किस सूत्र से? कर्तृकरणयोस् तृतीया है, साधक तमम कर्णम। देखो, राम के द्वारा बाण से बाली को मारा गया, तो किससे मारा गया? बाण से मारा गया है। कैसे भाई? देखो, बाण से मारा गया, इससे तात्पर्य है कि जैसे अब इसमें क्रिया कौन सी हो रही है, चलो बताओ। इस वाक्य में क्रिया है हतो, हतो मतलब मारना, ठीक है, मारना इसमें क्रिया है। और मारने की क्रिया में सबसे ज्यादा इस वाक्य में हेल्प कौन कर रहा है? बाण। और जब तक बाण जाएगा नहीं, बाण लगेगा नहीं, हाँ, तो बाली मरेगा नहीं। ठीक है जी, बाली के मरने की क्रिया की सिद्धि किससे संभव है? जब बाण जाके लगे। तो वही बाण ही सबसे ज्यादा सहायक हो रहा है? तो साधक तमम करणम से करण कारक, ठीक है, बाणेन में, और उसके बाद कर्तिकरण में तृतीया, तो कर्तकर्णयोस तृतीया से तृतीया। अच्छा, एक चीज पूछेगा, ध्यान देना। अच्छा, जैसे पूछे इसमें उपर्युक्त उदाहरण की किस पद में करण कारक है? तृतीया तो दोनों में है, आपने बता दिया, और किस सूत्र से है? तो कर्तकर्णयोस तृतीया से तृतीया है। अब बताओ, इस उदाहरण में करण कारक किस में हो रहा है? रामायण में कि बाणेन में कि हथों में या फिर बाली में? बताओ, करण कारक किस में हो रहा है? सर आपने नहीं पढ़ाया, शिवांगी शुक्ला कह रहे हैं आपने नहीं पढ़ाया। अरे हमारे छात्रों, इनको जरा बताओ, मैंने पढ़ाया है। शिवांगी जी आपने पेड क्लास लिया है? हैं? शिवांगी जी आपने पेड क्लास लिया है? रामायण बाणेन हतो बाली, ठीक है। तो बताओ यहां पर जी जो, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, बाण है, इसमें बाण में हुआ है साथ, क्योंकि बाण सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है हतो नामक क्रिया की सिद्धि में, ठीक है। बाणेन में करण कारक लगी है, तृतीया विभक्ति लगी है। अब पूछे बाणेन में कौन सा सूत्र? साधक तमम कर्णम। और रामायण में जो तृतीया हो रही है, क्या इससे हो रही है, किससे हो रही है? रामायण में जो तृतीया है कर्तिकर्णयोस तृतीया से हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो राम है अनुक्त करता है। कैसे पहचाना अनुक्त है? क्योंकि अनुक्त कर्ता हमेशा तृतीया में, जब कर्ता तृतीया में लिखा हो, जब कर्ता तृतीया में लिखा हो तो समझ जाना, हाँ, जब कर्ता तृतीया में रखा हो, लिखा हो, तो समझ जाना जब कर्ता तृतीया में है, इसका तात्पर्य है, इसका मतलब है कि उसमें अनुक्त कर्ता के रूप में वह है। ठीक है जी। तो अनुक्त कर्ता में
समझे, रामेण बाणेन हतो बाली, समझे, समझ गए कि नहीं बता दो पहले, समझ गए कि अच्छा शिवांगी जी कल नहीं आए थे, कल की क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। राम बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आया है? इतना ये साधक तमाम कर्म करते करने उस तृतीया, जब तक समझोगे हम आगे बढ़ेंगे नहीं, बताओ। पेड बैच का ग्रुप बिल्कुल चेक कर लिया करो, वहीं पर सारे क्लासेस वहां पे लगा रहता है जी। बताओ आगे चलते हैं, अगला सूत्र लिखते हैं, ये इतना बढ़िया से समझ लो फिर आगे चलते हैं। अगला है, एक दूसरा है, कहते हैं सहयुक्ते अप्रधाने, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। हम वही सूत्र पढ़ा रहे हैं, सूत्र तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं ज़्यादा वही पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा, मतलब जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है जी। थोड़ा बहुत आ गया पूरा आ जाएगा जी, है ना जी। कहते हैं सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते, मैं बार बार बताऊं, दिमाग में जैसे मैंने कहा है वैसे रख के पढ़ा करो। मैंने कहा है कि सूत्रों में कंडीशंस बतलाई जाती है, ऐसा ऐसा होगा तो वहां पर तृतीय लग जाएगी, चतुर्थी लग जाएगी, और वैसा होगा तभी होगा। सहयुक्ते प्रधाने, ओ सॉरी, सह, अब आप थोड़ा इसका उच्चारण करें सारे छात्र, सहयुक्ते अप्रधाने, बोलो बोलो बोलो, सहयुक्ते अप्रधाने, बोलो जल्दी से, सहयुक्ते अप्रधाने, बोलो बोलो बोलो, सहयुक्ते अप्रधाने, फिर से बोलेंगे, सहयुक्ते अप्रधाने, बोलो बोलो। कहते हैं सर एक दो एग्जाम्पल और देकर और उदाहरण दीजिए। चलिए जी, बात ये है मेरे छात्र, यहां पर, अच्छा सह कहाँ गया, सह पुस्तकेन पठति, सह पुस्तकेन पठति, पुस्तक के द्वारा। एक चीज पहले ध्यान दे लो, ये जो उदाहरण जैसे रामेण बाणेन हतो वाली मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर साधक तमम करणम का उदाहरण देता है आपके एग्जाम में तो रामेण बाणेन हतो बाली ही देता है ज्यादा ना, इसलिए ज्यादा उदाहरण आपको हम नहीं बताते हैं, है ना जी। सहा, जैसे सह द्विचक्रिकायाः गच्छति, वह दो, मतलब बोले तो मोटरसाइकिल से जाता है, तो गच्छति मतलब जाता है, गच्छति क्रिया हो रही है और जाने की क्रिया में सबसे ज्यादा सहायक कौन हो रहा है, द्विचक्रिकायाः मतलब मोटरसाइकिल सहायक हो रही है, तो द्विचक्रिकायाः है, द्विचक्रिकया, माफ कीजिएगा, द्विचक्रिकया, अस्तु द्विचक्रिकया में क्या तृतीया लग गई, द्विचक्रिका मतलब मोटरसाइकिल के द्वारा। समझे, बहुत और उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त, जितना उदाहरण दे इतना ही उदाहरण अपने ध्यान में रखना, काम हो जाएगा, है, यही से प्रश्न बनता है। सहयुक्ते अप्रधाने, बोल लो और एक बार बोलो जी, सुनाई नहीं दिया मुझे, फिर से बोलो, सहयुक्ते अप्रधाने, बोलो बोलो बोलो, सहयुक्ते अप्रधाने, इसका मतलब आओ समझे। सहयुक्ते अप्रधाने आपसे कहता क्या है, सहयुक्ते अप्रधाने आपसे कहता है कि एक है सह, फिर युक्ते, फिर अप्रधाने, तीन चीजें हैं, क्या क्या, सह युक्ते अप्रधाने, सह युक्ते अप्रधाने, सह, ये सुनो, का लाइक करने में अंगूठा गड़बड़ हो जा रहा है, क्या है, क्लास को लाइक कर दो, लाइक करना मत भूला करो, सह युक्ते और अप्रधाने, ठीक है। सह का मतलब होता है सह, सह का मतलब कहेंगे सह, सह का मतलब साथ होता है, आप जानते हैं, सह मतलब साथ संस्कृत में, तो साथ तो आप जानते हैं, इसको नहीं लिखेंगे, कुछ शब्द लिखूंगा। एक शब्द है सह, सह का मतलब साथ, जानते हैं आप, और इसके कुछ और पर्याय शब्द होते हैं संस्कृत में, ठीक है जी, इसके और भी कुछ पर्याय शब्द होते हैं, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। सह, अब इसी को चाहे बोलो साकम, फिर चाहे बोलो समम, फिर बोलो सार्धम, सबका मतलब होता है साथ। सह साकम समम सार्धम, सुना होगा कहीं ना कहीं, अगर आपने कभी प्रैक्टिस सेट लगाया होगा तब भी इससे मुलाकात आपकी हुई ही होगी, इस सूत्र से, सहयुक्ते अप्रधाने से, पक्का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सह
सह से तात्पर्य इतने सारे शब्द और सबका मतलब एक ही होता है साथ, है साथ, साथ। सह का मतलब साथ, साकम का मतलब साथ, समम का मतलब साथ, सार्धम का मतलब साथ। सह साकम समम सार्धम युक्ते मतलब इनके योग में। ठीक है। अप्रधाने मतलब जो अप्रधान करता होगा, क्या अप्रधान कर्ता में, एक अप्रधान कर्ता में क्या होगा, करण कारक होगा और तृतीया विभक्ति होगी। करण कारक और तृतीया विभक्ति होगी, समझे ना जी। हाँ तो लाइक पसंद करते हुए क्लास को आए हैं, पसंद करते हुए क्लास को आए, लाइक करते हुए आए। सह के योग में जो अप्रधान करता होगा, इस सूत्र का पूरा मतलब समझे। सह साकम समम सार्धम के योग में जो अप्रधान करता होगा उसमें करण कारक और तृतीया लगेगी, उसमें करण कारक और तृतीया लगेगी। ठीक है जी, समझिए बात को कि सह साकम समम सार्धम के योग में जो अप्रधान करता होगा उसमें विभक्ति कौन सी होती है, तब कहते हैं उसमें विभक्ति होती है तृतीया। और कारक कौन सा होता है तो कहते हैं करण। ये इसका परिभाषा या इस सूत्र का सूत्रार्थ है कि अच्छा, अब कहेंगे सर आपने कहा था सूत्र हमको कंडीशंस बताते हैं, बिल्कुल कंडीशन बतलाते हैं, है ना जी। देखिए अब किसी भी वाक्य में कभी संस्कृत में कोई वाक्य लिखा हुआ है और उसमें अगर आपने देखा ये सारे शब्द देख लिए, कौन से, सह साकम समम सार्धम, इसमें से कोई शब्द अगर आपने देख लिया, समझे ना बंधु, इसमें से कोई शब्द आपने देख लिया, सह साकम समम सार्धम में से कोई शब्द देख लिया, तो समझ जाना इस शब्द का योग जिससे हो रहा होगा वह पक्का अप्रधान कर्ता होगा और उस अप्रधान कर्ता में लग जाएगा करण कारक, और जहां करण होता है वहां लग जाएगी तृतीया विभक्ति। समझे, समझे कि नहीं समझे। एक उदाहरण देता हूं, हाँ समझे, एक उदाहरण देखता हूं, सारे छात्रों को देख ध्यान से देखिए। जैसे पिता पुत्रेण सह आगतः, क्या लिखा जी, पिता पुत्रेण सह आगतः, पिता पुत्रेण सह आगता, कौन जी, लिखा है, अगर आपको लिखा है क्या, एक एग्जाम्पल देखिए, पिता पुत्रेण सह आगतः, पिता पुत्रेण सह आगतः, पुत्रेण सह आगतः, यह है आपका उदाहरण कि पिता पुत्रेण सह आगतः, पिता जो है पुत्र के साथ आया, पिता पुत्र के साथ आया। पहले तो बताओ कि ये जो पिता पुत्रेण सह आगतः ये जो लिखा हुआ है ये उदाहरण किस सूत्र से है, ये किस सूत्र का उदाहरण है, तब आप क्या बोलोगे, तब आप कहोगे यह उदाहरण जो है सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र का है। कहाँ का है, सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र के सूत्र का है। ये क्लियर हो गया। क्यों, कैसे पहचाना, क्योंकि यहां पर सह शब्द आया है, क्या आया है, सह शब्द आया है। आई बात गई समझ में। अच्छा अब कहेंगे, फिर से सुनिए, किस दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है, उपर्युक्त उदाहरण के किस पद में करण कारक या तृतीया विभक्ति लगी है, उपर्युक्त उदाहरण के किस पद में करण कारक तृतीया विभक्ति लगी है, बताओ किस पद में, ये आप बताओगे बिल्कुल, किस पद में, पिता पुत्र के साथ आया, हाँ बताओ किस पद में लगी है तृतीया, जल्दी बताओ, क्योंकि ये कहता है सह साकम समम सार्धम के योग में जो अप्रधान करता होगा उसी में तृतीया लगेगी। तो चलो देखो, बताओ 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 बताओ, सारे लोग बताएंगे। पुत्र में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। चूंकि पहले देखिए किसके साथ पिताजी आए, तो कहेंगे पुत्र के साथ, किसके साथ, पुत्र के साथ,
ये साथ किसके साथ आ रहा है? पुत्र। तो साथ का योग किसके हो रहा है? किसके साथ? पुत्र के साथ हो रहा है? और सह का योग जिससे होगा है वही अप्रधान कर्ता होगा। कर्ता दो ठू है, पिता है पुत्र है? तो कह रहे अप्रधान कर्ता कौन सा है? कहें कि जो सह का योग जिससे हो रहा है वो अप्रधान कर्ता होगा। तो सह का योग पुत्र से हो रहा है, किसके साथ? तो पुत्र के साथ। ऐसा पुत्र के साथ का योग किसके साथ आ रहा है? पुत्र के साथ। तो पुत्र के साथ तो मतलब अब सह का योग जब पुत्र से हो रहा तो पुत्र में लग जाएगी तृतीया, पुत्र से बन जाएगा पुत्रेण रामेण कृष्णेन बालकेन वैसे ही पुत्रेण। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया है जी। समझिए पुत्रेण में लगी है आपकी क्या? तृतीया विभक्ति। और कारक कौन सा? तो करण कारक। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। पिता पुत्रेण सा आगता। अब यहीं पे हो सकता था साकम, चाहे पुत्रेण लिखा होता चाहे यहीं पे साकम लिखा होता तब भी सही होता। ठीक है जी, कि पिता साकम, पिता पुत्र, सॉरी यहां होना चाहिए सह के साथ है, नाट वहां। पुत्रेण साकम या फिर समम। पिता पुत्रेण साकम आगता। साकम का मतलब भी साथ होता है, तो साकम का योग पुत्र से, तो पुत्र में हो जाएगी तृतीया और करण कारक। समझे कि नहीं समझे? जैसे एक उदाहरण, जैसे रामेण सह या लक्ष्मणेन सह, लक्ष्मणेन सह, लक्ष्मणेन समम या फिर सार्धम या फिर साकम रामः गतवान। गतवान, ठीक है। लक्ष्मणेन समम सार्धम या साकम रामः गतवान, कि लक्ष्मण अब चाहे लिखा होगा समम, चाहे लिखा होगा सार्धम, चाहे लिखा होगा साकम, कहीं पर वाक्य में ये सारे शब्द आपको दिख जाएं, सह साकम समम सार्धम, तो समझ जाना कि सूत्र कौन सा? सह युक्ते अप्रधाने लगा है। ठीक है, और उन शब्दों का योग जिससे हो रहा होगा उसी में आपको तृतीया विभक्ति और करण कारक लगाना होगा। जैसे समम सार्धम, इसमें इन समम और सार्धम साकम शब्दों का योग किससे हो रहा है? लक्ष्मण से हो रहा है। किसके साथ? तो लक्ष्मण के साथ राम गए। लक्ष्मण के साथ किसके साथ लिखा जा रहा है? लक्ष्मण के साथ। तो लक्ष्मण के साथ इसका योग हो रहा है। तो बताओ लक्ष्मण पद में होगी या राम में होगी या गतवान में, किस में होगी तृतीया? तो कहोगे लक्ष्मण पद में होगी। किस में होगी? लक्ष्मणेन में। अस्तु, कोई दिक्कत कोई समझ में? अच्छा, कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी लगा सकते हैं, इससे नहीं मतलब है। कुल मिला के किसी वाक्य में आपको इतने शब्दों में से कोई दिख जाए शब्द, तो समझ जाना कि वह जो भी वाक्य होगा कहाँ का है, किस सूत्र का है? सहयुक्ते अप्रधाने का है। और जो वाक्य ये जो शब्द लिखे होंगे इनका योग जिससे दिख रहा होगा उसी में तृतीया लगानी होगी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। जी अर्चना राव जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया। कोई दिक्कत इसने में? इतने में कोई समस्या है ना जी? ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जीवन में, मतलब बहुत बहुत मतलब असंख्य हो सकते हैं। आप किसी के साथ से तेज सहा रामः गतवान, उसके साथ राम गए, इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार के उदाहरण आप बना सकते हैं। राम के साथ गए तो राम होगा। कहाँ भाई? लक्ष्मणेन समम या सार्धम साकम रामः गतवान। लक्ष्मणेन, लक्ष्मणेन लक्ष्मण के, समम मतलब साथ, रामः मतलब राम, गतवान मतलब गए, लक्ष्मण के साथ राम गए। ठीक है, यह वाक्य यह बोल रहा है लक्ष्मण के साथ राम गए। तो किसके साथ राम जी गए हैं? लक्ष्मण के। ये समम का योग किससे? लक्ष्मण से हो रहा है, तो लक्ष्मण में लगी है तृतीया, हो गया है लक्ष्मणेन। ठीक है, लक्ष्मणेन। कोई दिक्कत कोई समस्या? अरे वो अपने ऊपर है, यहाँ हम रामेण सा लक्ष्मण गतवान कर दे तो रामेण में हो जाएगा। ये अपने ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको डिपेंड करता है, आपके ये सेंटेंस पर। ठीक है जी, आगे चलें, आगे बढ़ें। बिल्कुल जी, आगे चलते हैं।
ये सहयुक्त अप्रधान वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत बहुत। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, पहला सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, कभी पूछेगा बताओ समम के योग में कौन सी विभक्ति, तो कहोगे तृतीया। पूछेगा साकम के योग में विभक्ति, तो कहोगे तृतीया, ठीक है जी। सार्धम के योग में विभक्ति, तब कहोगे क्या, तृतीया, ठीक है। पूछेगा पूछेगा कि सह के योग में विभक्ति, तो इन सब के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है और करण कारक होता है, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। पहले तो ऐसे पूछ लेता है और दूसरा क्वेश्चन आपको उदाहरण दे देगा और पूछेगा कि बताओ किस सूत्र का है, तो पहचान बड़ी अच्छी है। उदाहरण में कहीं पर भी सह साकम समम सार्धम लिखा होगा, मतलब वह उदाहरण कहाँ का है, वह सहयुक्त अप्रधाने का है। बहुत सी सिंपल है। हाँ, इन होना चाहिए विनय गांधी, जिसे आप जानते हैं, जैसे पुल्लिंग है तो बालकेन, रामेण, कृष्णेन है, ठीक है ना जी। ऐसे होगा, कवि है तो कविना, गुरु है तो गुरुणा, ये सब तृतीया लगी है ना। जैसे लिख दो कि गुरुणा साकम शिष्य गतवान, गुरुणा साकम शिष्य गतवान, कि गुरु के साथ शिष्य गया, गुरुणा साकम, तो वहाँ पे गुरु शब्द है और जिस गुरु के साथ शिष्य गया, और गुरु शब्द है तो गुरु का तृतीया होता है, गुरु गुरुम गुरुणा, गुरुणा होता है तो गुरुणा लग गया वहाँ पे, ठीक है। ऐसे अगर होता है यहाँ लता के साथ रमा के साथ महेश गया, रमा के साथ महेश गया, तो अब रमा का बनाओ तृतीया, रमा रमाम रमया, तो रमया साकम महेशः गतवान, या रमया साकम महेशा खादितवान, या रमया साकम रमेशः पठितवान, कुछ भी कर सकते हो। तो वो ये बदलता रहता है, एन तो पुल्लिंग में लगता है, ठीक है जी। रामेण, कृष्णेन, बालकिन अकारांत पुल्लिंग में, ठीक है जी। और जैसे कवि के साथ लेखक आया तो कविना, कवि का क्या तृतीया, कवि के साथ, कविना साकम, कविना समम, कविना सार्धम जो है, लेखकः लेखम लिखितवान, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है जी। यही ट्रिक है सर। हाँ, तो ऐसे ही करना है, बिल्कुल जी। और चलिए, परेशान जब शब्दरूप मैंने पढ़ाया है, थोड़ा सा एक बार शब्दरूप वाले वीडियो में देखो, ये शब्दरूप ऐसा प्रकरण है कि आपको ये देखते रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक दिन देखने से काम भी नहीं चलेगा, कभी लेटे हो कभी सोने जा रहे हो तो एक बार वो वीडियो खोल लो, शब्दरूप वाली वहाँ ट्रिक भी बताया हूँ, तरीका भी बताया हूँ, वहाँ सारा कुछ बताया, तो एक बार उसको देख लिया करो, तो सब हेल्प किया करेगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत और कोई समस्या, बस ऐसे ही पूछेगा आपसे और ज़्यादा कठिन नहीं पूछेगा, चिंता ना करें, हैं। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने बताया अभी, आप क्वेश्चन में आया था, आपको प्रैक्टिस कराया था, उसमें पूछा गया था सहयुक्ते अप्रधाने, यह जो सूत्र है किस कारक का है, तो किस कारक का है, करण कारक का है। किस विभक्ति का सूत्र है, तृतीया विभक्ति का सूत्र है। पूछेगा सहसाकम समम सार्धम के योग में कौन सी विभक्ति, तृतीया। सहसाकम समम सार्धम के योग में कौन सा कारक, करण कारक, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिसमें तृतीया लगेगा उसमें नहीं, जिसमें तृतीया लगेगा उसमें तो समझ लो कि बहुत सारे सूत्र लग रहे हैं। एक तो यही लिख रहा है, जहां तृतीया लग रहा है साधक तमम कर्णम हो जा रहा है, जहां तृतीया लग रहा है वहां सहयुक्त प्रधाने हो जा रहा है। वैसे अभी और भी आएगा, जहां पर सह साकम समम सार्धम दिख जाए वहां पर सहयुक्त अप्रधाने लगेगा, ये मतलब है। जहां सह साकम समम सार्धम जिस वाक्य में दिख जाए तो वहां पर सहयुक्त प्रधान सूत्र लगता है, समझे। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलें कहो तो चलें आगे। समझ में आया एक बार कमेंट कर दो थोड़ा सा कि समझ में आया है कि, जितने छात्र देख रहे हो अभी एक बार कमेंट कर दो कि थोड़ा सा समझ में आया कि आएगा। थोड़ा सा पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ नहीं तो गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ होने नहीं पाएगा, ठीक हो। चलो जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं, तो फिर हम एक ऐसा सूत्र पढ़ाएं जब वो खतरनाक है। चलो आओ आगे चलते हैं, फिर आओ। कहते हैं ये नांग विकार, आओ आओ, आज हम आपको दिव्यांगता का सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। हाँ, आज हम दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लेना किसी को, बताओ काम करेगा।
और हम 100% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट देंगे। आओ जरा स्वीकारिए, 100% पूरा दिव्यांग, किसी सीएमओ के पास साइन कराने नहीं जाना है। आओ हम देते हैं, संस्कृत के माध्यम से देते हैं ना। आ जाओ। कहते हैं क्या, अब क्या कहते हैं, कहते हैं ये नांग विकारः, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, सारे के सारे सूत्र इंपॉर्टेंट वाले ही पढ़ा रहा हूं। ये नांग विकारः, कौन सा जी, तो कह रहे हैं ये नांग विकारः, ये नांग विकारः। मेरे साथ बोलेंगे, बोलो बोलो, ये नांग विकारः। फिर से बोले, ये नांग विकारः, ये नांग विकारः। बिल्कुल, इसमें क्या क्या है आओ देख लेते हैं। बड़े आए बताने वाले। येन एक शब्द है, येन एक है अंग आपका है, एक है विकार। येन मतलब जिस, येन मतलब जिस अंग में विकार हो। ये सूत्र कहता है येन मतलब जिस, अंग मतलब अंग, विकार है जिस अंग में क्या हो, विकारः मतलब विकार हो, उसमें क्या होगा, करण और करण होगी, जहां करण होगा वहां विभक्ति कौन सी होगी, तो कहोगे तृतीया होगी। ठीक है जी, ध्यान देना, जिस अंग में विकार होता है उसमें करण कारक होता है और तृतीया होती है। हाँ, ये सारे करण कारक के सूत्र हैं, हैं ये सारे के सारे करण कारक के सूत्र हैं जो आपको कंडीशंस बता रहे हैं। जैसे एक कंडीशन बताया गया कि कहीं किसी स्थान पर किसी क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा उसमें हम तृतीया लगा सकते हैं। एक बताया कि भाई कहाँ जिस वाक्य में सह साकम समम सार्धम आ जाए या साथ का अर्थ दे, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इन शब्दों का योग जिससे होगा उसमें हम तृतीया विभक्ति लगा देंगे। अब एक ये बता रहा है कि जिस अंग में विकार होगा, हाँ जिस अंग में विकार होगा तो उस विकारवाची अंग में हम करण कारक लगा देंगे, जहाँ करण होगी वहाँ तृतीया होगी। कहने का मतलब जिस अंग में विकार हो, कोई वाक्य होगा, ध्यान दीजिए, अगर इसमें क्या होगा, ये सूत्र में कोई वाक्य होगा, उस वाक्य में किसी अंग में विकार दिखलाया जाएगा, विकार तो समझ रहे हैं, किसी अंग में विकार दिखलाया जाएगा, तो जिस अंग में विकार दिखलाया जाएगा उसी अंग में हम लगाएंगे क्या, करण कारक और तृतीया विभक्ति। समझे कि नहीं समझे? और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा। येन अंगेन विकार, ठीक है, जिस अंग के द्वारा विकार हो रहा हो, समझे इतना, इसका मतलब उदाहरण के माध्यम समझते हैं, पूरा सर्टिफिकेट मिलेगा 100% है, 100% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लेके जाओ। आओ चलो एक एक उदाहरण देखते हैं। कर्ता में अगर आप लिख रहे हो, विशाल सर सीटेड कर रहे हो, विशाल जी थोड़ा वेट कीजिए, सीटेड का प्रीवियस ईयर भी चलेगा, थोड़ा सा वेट करें बस, है सब कुछ चलेगा, प्रीवियस ईयर भी चलेगा, आने वाला ईयर भी चलेगा, है विशाल जी, परेशान नहीं होते। आओ समझिए बात को। जैसे पहले कर्ता में अपना मैं लिखूंगा सह, तो सह की जगह आप अपनी कॉपी में अपना नाम लिखोगे, ठीक है जी। खराबी है, कमी, भाई कमी या खराबी, ठीक है, ठीक है, हाँ दिलवाए रहे हैं विनय गांधी, रुको अभी थोड़ा वेट करो, वही सी तैयारी चल रही है। विकार मतलब कोई त्रुटि, कोई खराबी है। जैसे आओ हम देख ले रहे हैं, अपना नाम लिखो, कॉपी में अपना नाम लिखो, हम आपका नाम लिख लें विनय जी, गुस्साएंगे तो नहीं, गुस्साएंगे तो नहीं, आपका नाम लिख लें यहाँ पे तो है, लिख लेते हैं। आओ सब मोह माया है, लिखो, नहीं मांगे हमसे सर्टिफिकेट, लो आओ लीजिए,
विनयः, बाद में गुस्साइएगा नहीं, विनयः पादेन खंजः। लिखो लिखो सारे, विनयः पादेन खंजः। विनय जो है पैर से लंगड़ा है, बुरा मत मानना है ना जी। विनयः पादेन मतलब पैर से, खंजः मतलब लंगड़ा है? विनयः पादेन खंजः, विनय जो है पैर से लंगड़ा है। माफ कीजिएगा, मुस्कुराइए ना, खींच के मारेंगे अर्चना कुमारी जब तुम्हारा नाम लिखते हैं। रुको, विनयः पादेन खंजः, ये जो वाक्य है इसमें आप देखोगे विनय पैर से, खंजः मतलब होता है लंगड़ा। तो यहाँ पर विकार दिखाया जा रहा है। इस वाक्य में एक विकार है और कहा गया है जिस अंग में विकार होगा उस विकारवाची अंग में हम करण कारक और तृतीया लगाएंगे। तो यहाँ पर विनय कहाँ से लंगड़ा है, तो कहेंगे पैर से लंगड़ा है। अबे ज़्यादा मुस्कुराओ नहीं, मैं सबका नाम लिखेंगे। रुको, इतने अंग हैं आप सबके पास कि हम जहाँ भी कार्य कर सके। अब हम बताते हैं 18 लोग के भी नाम लिखेंगे, ज़्यादा हंसो मत, है ना जी। हाँ, तो जब विनय पैर से लंगड़ा है तो विकार किस अंग में है, बताओ विकार किस अंग में है? तो कहोगे पैर में है। तो ये कहा जाता है जिस अंग में विकार होगा उसी में करण लगाओगा। तो पैर की संस्कृत होती है पाद, है पैर की संस्कृत होती है पाद, और जब उसमें लगाया तृतीया तो का बन गया पादेन, है जैसे बालकेन रामेण, वैसे ही हाँ वही लेग लेग लेग, हाँ अंग्रेजी वालों एकदम लेग हैं लोग। तो पादेनस्तु, तो बिल्कुल पादेन में लग गया। अब पूछ ले कि भाई ऊपर उदाहरण किस पद में तृतीया लगी है, तो कहोगे पादेन में। और किस सूत्र का उदाहरण है विनयः पादेन खंजः, इसमें कौन सा सूत्र से तृतीया या करण कारक हो रहा है? किस सूत्र से करण कारक तृतीया विभक्ति हो रही है? बताओ बताओ जल्दी। महिमा पांडे कह रहे पैर में। हाँ, अब वही हम करते हैं सबको। त्रिपाठी जी आइए, सर्टिफिकेट देते हैं विनय, समझ गए जी। आओ त्रिपाठी जी, अरे त्रिपाठी, चलो त्रिपाठी का त्रिपाठी लिखते हैं। त्रिपाठी हस्तेन लुंजः। चलो, त्रिपाठी हस्तेन लुंजः, कोई दिक्कत भाई त्रिपाठी जी? आपने कहा है बिल्कुल। त्रिपाठी हस्तेन लुंजः, शुक्र को मिल गया पूरा का पूरा 100% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट देने वाला जो सूत्र होता है वो हमारे माहेश्वर सूत्र। किसी प्रकार के सीएमओ के पास जाने की आवश्यकता नहीं किसी मोहर के लिए। अगर आपको 100% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लेना है तो आपको हमारे साथ पढ़ना है क्या? येनांग विकारः। क्या पढ़ना है? येनांग विकारः। जिस अंग में विकार होता है उस विकारवाची अंग में हम का लगाते हैं? करण कारक और तृतीया विभक्ति लगाते हैं। तो आइए 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 और सर्टिफिकेट लेकर जाइए। स्वागतम येनांग विकारः के माध्यम से। अस्तु स्वीकरोतु। हाँ, त्रिपाठी हस्तेन लुंजः, तो मतलब तो आप समझ गए होंगे देखो कोई किसी का मजाक नहीं बनाएगा, हम इसलिए आपका नाम लिख रहे हैं कि आप कह रहे हो सकता है अपने नाम से इस उदाहरण को भूल ना पाएं। और जितना उदाहरण लिखवा रहा हूं ये विनय और त्रिपाठी बदल सकते हैं लेकिन पादेन खंजा नहीं बदलेगा, हस्तेन लुंजा नहीं बदलेगा। आएगा तो यही आएगा, समझे ना जी। हाँ, तो वही जी त्रिपाठी जी हाथ से थोड़ा सा मतलब बस वही है। तो अब यहाँ पर हाथ से किस अंग में विकार है? त्रिपाठी जी के कर्ता कौन? त्रिपाठी के किस अंग में विकार है? कहेंगे हाथ में विकार है। हाथ से
वही वाला तो कहने का तात्पर्य है जिस अंग में विकार दिखेगा, लुंजा मतलब तो आप समझ रहे हैं लुंजा है, वही है जिस अंग में विकार दिखेगा उसमें हम लगाएंगे क्या, करण कारक और तृतीया विभक्ति। तो इसमें हमने लगा दिया क्या, करण और तृतीया। हाँ, किस पद में लगी है तृतीया, तो कहोगे हस्तेन में। ठीक है, ये सूत्र किस, ये उदाहरण किस सूत्र का है, तो येनांग विकारः का है। ठीक है जी, और आओ, और कोई लोग बचा है, और किसी को चाहिए सर्टिफिकेट, बताओ बताओ, कोई और सर्टिफिकेट वाला? अच्छा, याद रहेगा ना जी। अब और किसी, चलो लिख लेते हैं, अभी नीचे है जी, बहुत हंस रही थी ना, अर्चना। बुरा मत मानिएगा भैया अगर आपका नाम लिख रहे हैं तो, है अर्चना, बोल नहीं पा रहे, कर रहे सुन भी नहीं पा रहे होंगे फिर। कर्णेन, एक के कान से काम कर रहे हैं, कर्णेन बधिरा, लिख लो। अर्चना कर्णेन बधिरा, अर्चना कर्णेन बधिरा, बुरा मत मानिएगा आपका नाम। अच्छा, आपको ही सब देने विनय जी, आइए, अर्चना कर्णेन बधिरा। सर हिंदी में अनुवाद बताइए, तो ले सुनो अर्चना जी, अर्चना कान से, तो अर्चना कर्णेन बधिरा, ये और आएगा तो अर्चना चेंज हो सकती है कि कर्णेन बधिरा, आपके एग्जाम में यही आएगा। ठीक है जी, अर्चना कर्णेन बधिरा, तो अर्चना कान से, हाँ तो वही है, तो मतलब कहने का मतलब बहरी है, ऐसा इसमें कहा गया है, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, ऐसा है नहीं, है ना जी। तो एक्चुअली आपको हम येनांग विकारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बुरा मानने की बात भी नहीं है, तो आपके नाम से रहेगा तो जीवन भर याद रहेगा। ये जिस अंग में, तो अर्चना के किस अंग में विकार है, अर्चना के किस अंग में विकार है, तो कहोगे कान में विकार है जी। तो कान में विकार है, तो जिस अंग में विकार होता है उसमें क्या लगाते हो, करण कारक और तृतीया। अच्छा, तो सुनो, अर्चना कान से बहरी हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है जी, तो कहां से बहरी, कान से। विकार किस अंग में, कान में विकार दिखलाया जा रहा है, तो जिस अंग में कान की संस्कृत होती है कर्ण, और कर्ण में लग जाएगी तृतीया तो हो जाएगा कर्णेन। ठीक है जी, हाँ चलो बहुत बढ़िया जी। तो तृतीया कहाँ लगी है, कर्णेन में, कर्णेन बधिरा, ये कहाँ का उदाहरण है, कहाँ का उदाहरण है, तो कहो किस सूत्र का, तो कहोगे येनांग विकारः का है। ठीक है, कोनो दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम तो नहीं है। तो और चलते हैं, और कौन, और किसी को होना है भैया? और कोई नहीं, तो विनय जी तो तत्पर हैं एकदम, है इन्हीं को कर देते हैं। एक के कान से किए हैं, डरिए मत, कर्णाभ्याम नहीं कहा है, कर्णेन एक ही कान से किया हूं, चिंता मत कीजिए जी। जी, एक बढ़िया वाला है, कहो तो किसको कर दीजिए। सर को भड़का रहे हैं कि सर को नहीं पता है, नहीं पता है, सर को सब पता है, कोनो प्रॉब्लम नहीं है जी। आनंद शुक्ला जी, आइए, आनंद, फंस गए बेटा, आनंद आ जाओ, आनंद, सारा आनंद गायब अभी, आनंद लिख दें, पृष्ठेन कुब्जा, पृष्ठेन कुब्जा। ठीक है, आनंद पृष्ठेन कुब्ज, ठीक हो, बोलो, आनंद पृष्ठेन कुब्ज, बताओ बताओ, थोड़ा बहुत सुन पा रहे अरे भाई उदाहरण है, हृदय पर मत लीजिए, दाएं बाएं अपने कोशिकाओं पर लेना, लेकिन हृदय पर मत लेना इस बात को। आज घर में जाओ तो अपने घर वालों को देखो, आप बोलो देखो हम सुन पा रहे हैं, हैं आप बोलो देखो हम सुन पा रहे हैं, देखो पता लगा ये हमारा वीडियो, संस्कृत चंद्रा का वीडियो देख रहे हैं तो उड़ के चलने लगेंगे, देखो पता नहीं पैर वैर ठीक ठाक है, पादे ने खंजा भी नहीं जी, पैर चेक करने लगे, नहीं सब आप ठीक ठाक हो, एक केवल उदाहरण है। ठीक है, आनंद
पृष्ठेन कुब्जः, ठीक है। तो आनंद पीठ से कुबड़ा है, बिल्कुल हाँ ऐसा है। अब हम राम राम राम, हमारे मुंह से ऐसा आवाज ना निकले, बस ऐसा आनंद, या सीधे पृष्ठेन कुब्जः पढ़ो। पृष्ठेन पृष्ठ से कुबड़ा है, तो मतलब पृष्ठ, ये जो विकार कहाँ दिखलाया गया है, पीठ में। तो पीठ की संस्कृत होती है पृष्ठ, पीठ की संस्कृत होती है पृष्ठ, उससे तो उसी में लगाना है तृतीया, पृष्ठ से पृष्ठेन बन गया, पृष्ठेन कुब्जः अस्तु। तो कर लो, है कहाँ लगा है जी तृतीया, तो पृष्ठेन पद में लगा है, पृष्ठेन में लगा है तृतीया और करण कारक। ये किस सूत्र का उदाहरण है, तो कुब्जः एक विकार है, तो ये नांग विकार सूत्र का है, ठीक है। कोनो समस्या है, कोनो दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, लीजिए आइए जी उज्ज्वला जी, उज्ज्वला सिरसा खलवाटा, कोई किसी को लेकिन चिढ़ाएगा नहीं। उज्ज्वला सिरसा खलवाटा, खतरनाक वाला है। आज की ज्वलंत समस्या, सार्वभौमिक समस्या ये वाली है। ये विकार सार्वभौमिक है, सबके पास है। आज सब केस कांति के पीछे लगे पड़े हैं। चलो बताओ, उज्ज्वला सिरसा खलवाटा, उज्ज्वला सिर से क्या है, समझ लें जी, सिर पे बाल है नहीं है मतलब समझ रहे जी। उज्ज्वला सिरसा खलवाटा मतलब बाल ना हो, वो वाली स्थिति, जब बाल ही ना हो सिर पे, वो वाली स्थिति कहलाती है खलवाटा, ठीक है जी। उज्ज्वला सिरसा खलवाटा, ठीक है जी। कोई दिक्कत, हाँ तो ये लोग बोल देते हैं, वो खतरनाक लोग हैं। हम तो केवल यहाँ संस्कृत में बोलते हैं तो बुरा नहीं लगता है, हिंदी में बोल देते बुरा लग जाएगा, ठीक है। तो विकार कहाँ है, उज्ज्वला के कहाँ विकार है, उज्ज्वला के कहाँ पर विकार है, तो कहोगे उज्ज्वला के सिर में विकार दिखलाया गया है। तो जिस अंग में विकार होगा उसी में लगता है क्या, उसी में लगता है क्या भैया, तृतीया विभक्ति करण कारण एनांग विकार सूत्र का यह उदाहरण है। तृतीया कहाँ लगी है, तो प्रिय छात्र तृतीया सिरसा पद में लगी है, सिर में विकार है। हाँ जी, आगे चलें। नहीं कोई बोलेगा नहीं, नो ऐसा नहीं बोलने का, ठीक है जी। आओ आगे चलें, आगे बढ़ें। आधे लोग तो कमेंट करना बंद कर दिए, आधे लोग तो कमेंट करना बंद कर दिए। 16 लोग 17 लोग 18 लोग जो हैं, ये लोग कमेंट करना बंद कर दें, का पता कब नंबर आ जाए, है। और ये नहीं जानते, हम खोज के निकाल लेते हैं। जितने कमेंट आए हमारे सामने सभी देखो चल रहे हैं, और पहले वाले भी दिख रहे हैं, है ना जी। आओ एक और बचा है, और लिख लेते हैं ना जी। एक नाम अभी आ रहा था जी, चलो शिवांगी जी, आइए जी शिवांगी जी, छाप लो शिवांगी जी को। शिवांगी, बुरा मत मानना, अगर जिसको लगेगा भाई नाम नहीं लिखेंगे, पक्का नहीं लिखेंगे, हैं हम बहुत डरते हैं आप लोगों से, हैं तो लेकिन फिर भी लिख लेते हैं कि आपका मन है लिख लो। तो शिवांगी अक्षणा लिख ले, काड़ा, ठीक है। शिवांगी अक्षणा काड़ा, ठीक है, शिवांगी आंख से, है ना, तो वही है। तो यहां पर विकार है ना जी, जी शिवांगी अक्षणा काड़ा, शिवांगी आंखी से, यू नो, तो वही चीज। तो यहां विकार कहां पे दिखलाया गया है, आंखों में विकार। माफ कीजिएगा, आंखों, जस्सू जी बच के जी, जसवंत शिवांगी जी को काहे लिखे जस, एक बार सब हो, शिवांगी जी हो गए, अब जसवंता भी हो जाए। ये ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, इधर आओ जसवंता, तो आप ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हो, आओ जसवंत अक्षरा काड़ा। अब लिखो, अब कमेंट करके हंसो जरा, तो हम बताएं। जसवंत अक्षरा काड़ा, नहीं अब चेंज कर दो जसवंत जी, जसवंत अक्षरा काड़ा। सबका हिंदी अर्थ बहुत, ये बहुत बढ़िया से हिंदी अर्थ बताते हैं। जसवंत जी हिंदी अर्थ बताइए। जसवंत अक्षरा काड़ा, जसवंत आंख से तिरछी नजर नहीं हो गई है, आंखों में विकार करना गलत बात है? तो आंखें ही जीवन का आधार होती हैं,
मृगस्य नयने इव नयने मृग नयनी अस्तु। तो मृग नयनी की उपमा, मृग के नयन की उपमा दी जाती है, वहां पे आप विकार करोगे ना। तो जसवंत अक्षणा काणा, जसवंत आंख से काण है। तो यहाँ पर जो ये विकार है किस अंग में है? आंख में। आंख की संस्कृत होती है अक्ष। क्या जी? अक्षी। आप बोलते हो अक्ष का जो तृतीया विभक्ति होगा वो अक्षणा बनेगा। क्या बनेगा? अक्षणा बनेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे कि जिस अंग में विकार है समझो तृतीया उसी में लगी है, तो विकार है आंख में, तो अक्ष यहाँ पे अक्षणा शब्द प्रयोग हुआ है। क्या प्रयोग हुआ जी? अक्षणा, आंख में। ठीक है जी। अंजलि कटियार ने बता दिया जी। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत है भैया इतने में? बहुत है, मजा आ रहा है। मजा लेने के साथ पढ़ते भी रहना, है ना जी। ये लिखने का, ये बताने का तात्पर्य बस मेरा इतना है कि आपको ये अब चूंकि इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है जी। ये है आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में आए तो तुरंत समझ जाओ ये खंजह लुंजह बधिरह कुब्जह खलवाटा काणा ये सब कहाँ का है? येनांग विकारा का है। कहाँ का है जी? इस सारे के सारे येनांग विकारा का उदाहरण है। और वेरी इंपॉर्टेंट, येनांग विकारा किस विभक्ति का सूत्र है? तृतीया विभक्ति का सूत्र है। येनांग विकारा किस कारक का सूत्र है? करण कारक का सूत्र है। ठीक है, कोनो दिक्कत? चलिए जी, बस करें जी। अब ये तो कोई बोलेगा। अंजलि का भी सर कुछ नहीं, कर्ता चेंज करो। जो एक बार खंजा हो चुका है तो उसको हटाओ, सीधे यहाँ अंजलि पादेन खंजा अस्तु कर सकते हैं। तो अंजलि जी, अंजलि कटियार, पैर से महिमा पांडे जी। ये देखो, ये सब अंतिम में कमेंट करते हैं। महिमा जी अंतिम में कमेंट किया है हम सर, इनको यहाँ कहीं ऐड कर लो। जिसको जो करना हो बस कर्ता चेंज करो, लुंजा बधिरा लगाओ तो महिमा हस्तेन लुंजा कर सकते हैं। तो महिमा हाथ से वही है। तो बस यही इतनी सी बात है। एक सूत्र और बना है, उसको हम रिकॉर्ड थोड़ा सा, उसका वो बड़ा है, उसके बारे में थोड़ा समझाना ज़्यादा पड़ेगा। कोई 1 घंटे क्लास हो गई तो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है सर, मेरा भाई बोल रहा है तो सर तुम्हारा नाम क्यों? तो भाई से बताओ क्यों लिख रहे हैं, बताओ कि ये लोग दिव्यांगता का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो भाई को बताओ, है भाई को बताओ किस लिए लिखा गया है। उनको हिंदी अर्थ बता दो, भाई को खुद समझ जाएगा, नहीं तो भाई का नाम लिख के उसको बता दो। अब अपने भाई को, जब भाई और बहन में लड़ाई झगड़ा हो, अब जब ये बाल वाल पकड़ के केसा केसी हो, तो आपको कुछ नहीं, कौन संस्कृत में बोल देना है, किम हस्तेन लुंजः अस्ति किम किम कर्णेन बधिरः अस्ति किम अस्तु, कि भवतः कि आप अक्षरा काणा है क्या, है ना जी। बोलो ऐसे बोल, पृष्ठेन कुब्जः अस्ति, ऐसे ऐसे बोल दिया करो। समझे नहीं पाएगा संस्कृत में, आपका मन की भड़ास भी निकल जाएगी, है ना जी। है कि नहीं संस्कृत बढ़िया? बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं बढ़िया? हस्तेन लुंजः कर्णेन बधिरः, है बोल देना संस्कृत में, सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा, आपकी मन की भड़ास भी निकल जाएगी। ये है एनांग विकारः। आई बात गई समझ में, है ना जी। कोई दिक्कत? तो आज के बाद अपने भाई बहन में अगर आप केसा केसी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एनांग विकारा से हमला करना है। एनांग बोल देना कि अक्षरा काणा है ये नांग विकारा से, है ना जी। या फिर आप कह सकते हैं कि जी पादेन खंजः अस्ति किम, हस्तेन लुंजः अस्ति किम, कर्णेन बधिरः अस्ति किम, अक्षरा काणा अस्ति किम, पृष्ठेन कुब्जः अस्ति किम अस्तु, ऐसा बोल सकते हैं आप। अस्तु, कोई दिक्कत? और सिरसा खलवाटा, चतनो केस कांति लगाए लो, सिरसा खलवाटा अस्ति किम, तो आप ऐसे बोलकर भड़ास निकालिएगा। बस लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको और भी नाम लिखना हो, जिनको अपना अपना कर्ता चेंज करके आगे सिरसा खलवाटा लिख लीजिएगा। लेते हैं आपसे विदा। क्लास कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और करते रहें अपने अपने एग्जाम की तैयारी। हो सकता है अब आपको ये पेड क्लास आपके होली के बाद हो सकता है आपको प्राप्त हो। ठीक है, कोशिश करेंगे क्योंकि उससे पहले, लेकिन हो सकता है और चीज़ें हो सकता है आपको मिलने। पेड क्लास आपको होली के बाद मिलेगी। तब तक जितना पढ़ाया हूँ केवल रंगों में रंगना नहीं है। अभी एक शुभकामना आपके लिए मैं दूंगा, और साथ ही रंगना ही नहीं है, केवल होली के रंगों को अपनी पढ़ाई में चढ़ाना है। ठीक है जी, जितना पढ़ाया हूँ अभी तक की क्लास बढ़िया से देख लेना, समझ लेना। कोई समस्या होगी पॉइंट आउट करके रखना, वो हमसे पूछना। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद। होली की अग्रिम शुभकामनाएं।
फिर बाकी अभी आपसे लाइव रात में मिलेंगे 9 बजे। ठीक है जी, नमस्कार।